नेट की कुछ बेसिक चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो हमारे आईपी एड्रेस लेयर 3 इंफॉर्मेशन में चेंजेस करता है। आप एक आईपी एड्रेस को दूसरे किसी आईपी एड्रेस में चेंज कर सकते हो। बेसिकली हम इसका तब यूज करते हैं जब हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस से पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्जन करना होता है। साथ ही साथ हमको सिक्योरिटी भी मिलती है। जैसे हमने जाना स्टैटिक नेट, जिसमें 1-to-1 मैपिंग होती है। इफ यू हैव 4 LAN hosts, so you need 4 WAN IP addresses. For dynamic, you can use a pool. There is group of IP addresses that can be used to share with thousands or more than thousands computer. NAT or a PAT, a port address translation, its work, there is 2 combination. It's work as a NAT as well. Apart from NAT, it's also changing the port. तो 2 चीजें ये करता है। तो आईपी एड्रेस तो चेंज होती ही होती है, साथ ही साथ पोर्ट एड्रेस भी चेंज होता है। सॉरी, आप चाहो तो पैट के साथ डायनेमिक नेट यानी पूल भी यूज कर सकते हो, जैसा कि हमने जाना। अब थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल हम पढ़ें, या कुछ टर्मिनोलॉजी जिसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। ऑलमोस्ट मैंने कई को देखा है, ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत जाती है। टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है यहाँ पे, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड ग्लोबल एंड आउटसाइड लोकल। ओके, सो ये क्या चीज होता है आगे मैं आपको डिस्कस करता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू। सो इनसाइड लोकल, इनसाइड, होपफुली आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। ओके, सो लेट मी डू इट और छोटा। नाउ ग्रेट, राइट। अब यहां पे मैं बताता हूं क्या होता है। सबसे पहली चीज मैं बताता हूं इनसाइड लोकल एड्रेस। इनसाइड लोकल एड्रेस वो एड्रेस होते हैं that are assigned to your interface that is in your LAN. जो भी कंप्यूटर, जो भी होस्ट, whatever is node, it might be node, उनके पास जो भी आईपी एड्रेसेस असाइन होती हैं, तो लैन नेट के टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं इनसाइड लोकल एड्रेसेस। जब ये होस्ट बाहर की तरफ जाएगा इंटरनेट एक्सेस करने, लाइक दिस, तो आपका नेट डिवाइस हो सकता है, आपका राउटर हो, ये हो सकता है आपका सर्वर नेट कर सकता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करता है, इट माइट बी फॉलो बाय द पोर्ट नंबर, एक असाइन करेगा, तो वो एड्रेस आपका कहलाएगा इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। ओके, फिर से लोकल एड्रेसेस जो आपके फिजिकल इंटरफेस पे असाइन है जो लैन में, और वही जब वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करेंगे तो आपके राउटर ने जो नई आईपी एड्रेस आपको असाइन की ताकि आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओ, वो कहलाएगा इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। कहने का मतलब अगर होस्ट ए की तरफ आने की कोशिश करे तो उसके 10.1.1.1 आईपी एड्रेस से नहीं आएगा। अगर राउटर ने उसको डिफाइन किया 55.1.1.1, तो ये होस्ट 55.1.1.1 पे आएगा। तो ये आपका ग्लोबल, इस होस्ट के लिए ये ग्लोबल एड्रेस कहलाएगा, राइट। तो वो कहलाएगा इनसाइड ग्लोबल एड्रेसेस। होपफुली ये आपको समझ में आया हो। आगे मैं बढ़ता हूं। आउटसाइड, सॉरी, अगर आप देखो तो सेम, मात्र इतनी ही चीज है, इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल, दैट्स ऑल। इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल। बट ये तो सिर्फ यहां की बात की जाए। ओके, हमने अपने इंटरफेस पे असाइन किया इनसाइड लोकल, अगर ये वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस करेगा तो नई आईपी मिलेगी इनसाइड ग्लोबल। लाइकवाइज अनदर एंड मे हैव यूजिंग नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सेम चीज यहां पे, अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो टर्मिनोलॉजी देखो कैसे चेंज हो रहा है। यहां पे आईपी एड्रेस इनसाइड लोकल, वाइड एरिया में गया तो इनसाइड ग्लोबल। क्योंकि ये भी नेट हो रहा है तो यहां पे इनसाइड लोकल एड्रेस ये बनेगा और इनसाइड ग्लोबल एड्रेस इसका ये बनेगा, यहां के केस में अगर आप देखो तो। लेकिन आप इसको क्या कहोगे? आप कहोगे ये आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस है
अगर इस होस्ट के लिए आप जा रहे हो, दिस इज योर आउटसाइड ग्लोबल एंड आउटसाइड लोकल एड्रेस। ओके, कंफ्यूज्ड? ओके, अगेन इस राउटर के इस कंप्यूटर के इस इंटरफेस पे आईपी पड़ी है 10.10.1.1.10। अगर ये वाइड एरिया नेटवर्क में जाएगा तो ये आईपी इसको अलॉट होगा, तो ये इनसाइड लोकल और ये इनसाइड ग्लोबल। जबकि जब बाहर की तरफ जा रहे हो जिस होस्ट के लिए, यहां पर भी नेट अगर हुआ है, तो ये आईपी एड्रेस आपके लिए आउटसाइड ग्लोबल कहलाएगा और ये आईपी एड्रेस जो होस्ट को असाइन है आउटसाइड लोकल कहलाएगा। उसी तरह अगर लेट मी कंट्रोल जेड 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 अब दूसरे हिसाब से इसी सिनेरियो को आगे बढ़ाता हूं मैं। अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है तो क्या होगा? अगर आप यहां पे हो, यू आर राइट देयर लाइक दिस, ये आपका इनसाइड लोकल, ये आपका इनसाइड ग्लोबल, और आप जब जाओगे होस्ट ए पे तो ये आईपी एड्रेस बनेगा आउटसाइड ग्लोबल और ये बनेगा आउटसाइड लोकल। तो ये चीज होता है, राइट। होपफुली आपको समझ में आया होगा इनसाइड लोकल क्या होता है, इनसाइड ग्लोबल क्या होता है, आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस क्या होते हैं और आउटसाइड लोकल एड्रेसेस क्या होते हैं। इज नथिंग स्पेशल, इट्स टोटली आईपी एड्रेस, बट देयर इज दोनों तरफ से अगर हम देखें तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन किया गया है इस वजह से। तो अगर आप सोर्स यहां पे कंसीडर करोगे तो इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, और ये डेस्टिनेशन है तो आउटसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल। अगर आप यहां पे हो तो आप समझोगे इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल। सो दोनों तरफ आपके नेट यूज हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, अब बात आती है हमारे प्रैक्टिकल की। सो होपफुली थ्योरी तो हमने ऑलमोस्ट सब कवर अप कर लिया कि क्या होता है, कैसे होता है। अब आगे की सीरीज में, आगे की वीडियो के सीरीज में हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। पहले स्टैटिक नेट की, डायनेमिक नेट की, एंड देन पैड की, एंड देन आफ्टर ओवरलोड, और हो सकता है मैं ओवरलोड विद पैड भी प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। सो होपफुली कि आपको ये समझ में आया हो। एक बार ब्रीफ में हम रिकॉल करते हैं, हमने जाना क्या? हमने जाना कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन स्पेशली हमारे आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है। जब हम आईएसपी से कनेक्टेड होते हैं तो हमारे कंप्यूटर में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस डली होती हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क में एक्सेसिबल नहीं होती। तो नेट हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को हटा के पब्लिक आईपी एड्रेसेस में चेंज करता है। साथ ही साथ हो सकता है आपका पोर्ट एड्रेस भी चेंज कर दे। तो नेट यूज करने के जो नेट के स्टाइल है या नेट के टाइप है, आप कह सकते हो स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, पैड, अगर सीसीएनए लेवल की बात करें, और साथ ही साथ आप डायनेमिक नेट के साथ पैड भी यूज कर सकते हो, जिसमें ढेरों कंप्यूटर को आप इंटरनेट एक्सेस करा सकते हो। साथ ही साथ कुछ टर्मिनोलॉजी पे भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। टर्मिनोलॉजी क्या था? इनसाइड लोकल जो आपके लैन के कंप्यूटर पे असाइन है, और इनसाइड ग्लोबल जो आपका लैन का कंप्यूटर आईपी एड्रेस पाता है जब वो पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस करता है या पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करता है। उसी तरह अगर दूसरी तरफ जहां पे आप जा रहे हो उसका पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाएगा आउटसाइड ग्लोबल, और उसके इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस पड़ी होगी वो आउटसाइड लोकल कहलाएगा। सो होपफुली यहां तक आपने समझा। आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।